हेलो स्टूडेंट्स, आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फैक्टोरियल के कंसेप्ट से रिलेटेड है उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। तो फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है वो इस तरीके का सिंबल होता है, कुछ इस तरीके का या इस तरीके का सिंबल होता है। इस सिंबल को हम बोलते हैं फैक्टोरियल। अब मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर n है तो n फैक्टोरियल को हम इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, यहां तक इसको आप बोल सकते हैं। और आप ये इस तरीके से बोल सकता है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल, आप यहां भी स्टॉप कर सकते हैं। या फिर आप n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री फैक्टोरियल, आप यहां भी स्टॉप कर सकते हैं। या फिर जो n फैक्टोरियल है वो एंड तक, लास्ट स्टेप तक, कहां तक इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, तो उसे देखिए। आप n फैक्टोरियल को इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री, ऐसे आगे एक्सपेंड करते करते आप n माइनस n फैक्टोरियल तक इसको एक्सपेंड करेंगे। और n माइनस n जीरो होता है और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है। और आप ये भी याद रखिएगा, वन फैक्टोरियल की वैल्यू भी वन होती है। तो इस तरीके से n माइनस एन फैक्टोरियल, यानी कि मान लीजिए आपका नंबर यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है तो 5 माइनस 5 फैक्टोरियल तक इसको आप एक्सपेंड करेंगे। इस तरीके से इसको आपको एक्सपेंड करना है। तो ये एक रूल था, मेथड था इसको एक्सपेंड करने का। और ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में है, जैसे n मल्टीप्लाई n माइनस वन मल्टीप्लाई n माइनस टू, इस तरीके से। अब इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को प्रूव करने वाला ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो आइए इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और सॉल्व करके इसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आते हैं। और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती है तो हमारा क्वेश्चन सफलतापूर्वक प्रूव हो जाएगा, यानी सक्सेसफुली हम इसको प्रूव कर लेंगे। तो देखिए, जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी राइट हैंड साइड यहाँ पे कितनी है, राइट हैंड साइड है 48 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, इस तरीके से है। एंड लेफ्ट हैंड साइड है आपकी फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6, इस तरीके से। इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल 8 को आप क्या लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6, माइनस इसको आप लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6, इसको आप लिखते हैं फैक्टोरियल 6। इन तीनों में फैक्टोरियल 6 कॉमन आ रहा है। यहां पे क्या बचा, 8 मल्टीप्लाई 7, और यहां पे 6 फैक्टोरियल तो कॉमन आ गया, माइनस 7 बचा। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, क्योंकि फैक्टोरियल 6 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस 1। इस तरीके से फैक्टोरियल 6, और ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 8 मल्टीप्लाई 7 है और ये 7 माइनस का 1, तो माइनस का 8 हो गया। इसकी 2 टर्म्स हो गई, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है। मल्टीप्लाई में जो होता है उसे एक ही टर्म माना जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 7 ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये माइनस 8 सेकेंड टर्म हो गई। तो इन 2 टर्म्स में से 8 कॉमन है, तो आपके पास आएगा 8 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6, और 8 आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 7 माइनस 1, और 7 में से 1 निकल जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 6, और ये 6 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 6 कितने होते हैं, 48, तो आप इस तरीके से लिख दोगे 48 फैक्टोरियल 6, 48 फैक्टोरियल 6 या 48 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6। तो ये आपका किसके इक्वल आ गया, ये आपका इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो आप लिखोगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया।